नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी पर दिए गए बयान में बिंद ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस मामले में बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पोते और बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी पर भी तंज कसा है। इस मुद्दे पर हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे ग्राफिक्स की ओर, समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। विवादित बयान, सियासत चली परमार। रीवा सांसद की फिसली जुबान, पार्टी के विधायक के दादा पर दिया बयान। बीजेपी सांसद के बयान पर सियासत, सांसद के बयान पर गरमाई सियासत। सड़क के गड्ढों पर सांसद का श्रीनिवास अलाप। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर आपत्तिजनक बयान। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पर आतंक और लूट की राजनीति का आरोप। एमएलए तिवारी का सांसद पर पलटवार, कहा दिक्कत है तो मुझे टारगेट करें, स्वर्गीय दादाजी को न करें टारगेट। पिछले दिनों बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के कार्यकाल में एक भी गड्ढा नहीं भरा। इसके बाद जब बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पर लूट, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी जैसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका ये बयान बिंद ही नहीं रीवा की सियासत में गर्माहट की वजह बना हुआ है। सुनिए जरा। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। कांग्रेस ने बीजेपी सांसद के बयान पर एतराज जताया है। कांग्रेस ने कहा है कि जब श्रीनिवास तिवारी विधानसभा अध्यक्ष थे, उस समय के गड्ढे आज तक नहीं भरे गए हैं, तो ये बीजेपी सरकार का दुर्भाग्य है। कांग्रेस ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले सिद्धार्थ तिवारी पर भी तंज कसा है और कहा है कि सत्ता के लालच में वे भाजपा में चले गए। अब उनकी ये हालत हो गई है कि विधायक के स्वर्गीय दादा का ही अपमान बीजेपी में किया जा रहा है और विधायक मुंह देख रहे हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा आप भी। देखिए, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा श्रीनिवास तिवारी जी एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के नेता थे और वो अब स्वर्गवासी हो गए। और जब वो विधायक रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, वो मुझे लगता है उस बात को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उस समय के गड्ढे अगर आप आज तक नहीं भर पाए तो जनार्दन मिश्रा जी आपकी असफलता है, जबकि उनके समय में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। उनके समय में रीवा का समूचे विंध्य का पूरा विकास हुआ है। जैसे मैं कहूंगा सिद्धार्थ तिवारी जैसे जो उनके पोते हैं श्रीनिवास तिवारी जी से, कि शर्म आना चाहिए सिद्धार्थ तिवारी आपको। आप सिर्फ सत्ता की लालसा में इतना बड़ा राजनीतिक परिवार को आपने कुर्बान करते हुए, कांग्रेस की विचारधारा को त्यागते हुए आपने सत्ता की लालसा में आप गए भाजपा में, और आज क्या हो रहा है, आपके दादा के ऊपर छीटाकशी हो रही है। अगर आप कांग्रेस में होते, विधायक नहीं भी होते, अगर कोई छीटाकशी कोई भी बड़ा नेता करता, तो अभी तक मुझे मालूम है सिद्धार्थ तिवारी, अभी तक आपने ईंट सींट बजा दी होती कांग्रेस की। लेकिन अभी आप चुप हो क्योंकि अनुशासन की बेड़ियों में बंधे हो। ये भी यही भाजपा का अनुशासन है, झूठा अनुशासन। जनार्दन मिश्रा कुछ भी बोल सकता है, आप कुछ नहीं बोल पाओगे सिद्धार्थ तिवारी, आपकी मजबूरी है। अगर बोलोगे तो शहीद कर दिए जाओगे भाजपा में। आपको बता दें कि हालांकि त्योंथर से मौजूदा विधायक और दिवंगत श्रीनिवास तिवारी के पोते के सिद्धार्थ तिवारी ने सांसद के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है वे ऐसे बयान के खिलाफ हैं और वे ही नहीं, उनके साथ चाहने वालों में भी आक्रोश व्याप्त है। सिद्धार्थ ने कहा है कि दिवंगत नेताओं पर ऐसी अभद्र टिप्पणियां अस्वीकार है और ये बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें, बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी दिवंगत श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं, जो अब इस मामले को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से शिकायत करने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है जो बोला गया है और जिस लहजे में बोला गया है वो आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी भी दिवंगत व्यक्ति के बारे में
इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर से एक इतने बड़े राजनीतिक कद के व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वहारा वर्ग के उत्थान और विंध्य के विकास के लिए न्यौछावर कर दिया हो, उनसे हमारी संस्कृति के ये खिलाफ है। और मुझसे अगर किसी को कोई गुरेज है तो वो मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, सबको हक है। परंतु दिवंगत हुए मेरे बाबा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां आपत्तिजनक है। डोमेन में है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है। और जहाँ तक पार्टी फोरम की बात है, हमारे यहाँ निश्चित फोरम है, उस पर ये बात उठी भी है, उठेगी भी। चलिए हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। शिवम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र पाल सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शिवम जी आपसे करेंगे। जहां एक और देखा जा रहा है कि विवादित बयान को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, जहां एक और कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर एतराज जताया है, तो वहीं अब सामाजिक संगठनों ने भी सांसद जनार्दन मिश्रा का पुतला फूंका है। क्या कहेंगे इस पर आप? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यह जो पूरा प्रसंग है, यह कांग्रेस और भाजपा का न होकर के इस पूरे प्रसंग को हमें दृष्टिकोण के साथ देखना चाहिए। श्रीनिवास तिवारी जी तो दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता थे, इससे कोई भी खारिज नहीं कर। चलिए ठीक है, शिवम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जितेंद्र जी आपके पास आएंगे। दिवंगत श्रीनिवास तिवारी पर दिए गए बयान को लेकर सामाजिक संगठन भी जो है अब इसका विरोध करने पर उतर आए हैं, और वहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी लगातार जो है बयानबाजी कर रही है इसको लेकर। वहीं प्रदेश में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं। देखिए, ये जो बयान जनार्दन मिश्रा जी ने दिया एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दिवंगत इतने बड़े कद्दावर नेता के बारे में ऐसे गंभीर आरोप लगाना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है उनके लिए, और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। श्रीनिवास तिवारी जी का कद पूरे मध्य प्रदेश में किसी से छुपा नहीं है। ना केवल श्रीनिवास तिवारी जी, उनके बेटे सुंदरलाल तिवारी जी और अब उनके बेटे सिद्धार्थ तिवारी जी, ये लगातार उनकी पीढ़ियों से वो जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं। ये अलग बात है कि आज उनके पोते जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। श्रीनिवास तिवारी जी का कद इतना बड़ा है कि जनार्दन द्विवेदी जी उस समय राजनीति में भी आए नहीं थे, जब से श्रीनिवास तिवारी जी पूरे मध्य प्रदेश की सेवा करें, खासकर विंध्य की। एक नहीं, अनेकों उनके ऐसे काम हैं जिनकी वजह से आज रीवा मध्य प्रदेश के पटल में एक उसका अलग पहचान है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए मैं सिद्धार्थ तिवारी जी से बात को अपील करना चाहूंगा कि वो अपने दादा के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिन्होंने उनके खिलाफ में पुलिस रिपोर्ट करवाएं और उनको बताएं कि अगर वो लूट उसमें इन्वॉल्व थे तो उनके ऊपर में मुकदमा करें, अदरवाइज वो अपने शब्द वापस लें। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी जितनी, इसीलिए आपने देखा न केवल कांग्रेस, एक आम जन भी उनकी आलोचना करा और जगह जगह उनके पुतले जलाए जा रहे। भारतीय जनता पार्टी को आपको रोकना चाहूंगी जितेंद्र जी, एक मिनट। जिस तरीके से आपने कहा कि सामाजिक संगठन जो है लगातार, हमने भी आपको बताया कि प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर हमें कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सिर्फ बयानबाजी करती हुई कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है। सिर्फ कांग्रेस के बयानबाजी आपने देखी है, और आपने जो सड़कों के ऊपर में जो करा हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने कहीं वो आपके कैमरा में नहीं आया है। जगह जगह, गली गली रीवा में इतना ज्यादा संतोष है, आप जाके अपने संवाददाताओं को बोलें कि वहां पे जाके कवर करें। संगठन भी वहां पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ से, अपने आपकी तरफ से आप भी सोचिए कि आज मैं बैठा हूं यहाँ पे, अपनी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने बैठा हूं, और पक्ष नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा निराशा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो वो कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ में ले जाती है और उनकी ऐसी दुर्गति करती है, ऐसे गंभीर आरोप लगा रही है जिनकी एक तरीके से उनकी पूजा करते हैं वहां के लोग। आप उनके बारे में उनको आप बोले लूट खसोट करिए, ये बहुत शर्मनाक बात है। श्रीनिवास तिवारी जी के पोते आदरणीय सिद्धार्थ जी को इसका संज्ञान लेके उसको उचित कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर उनकी बात मानी जाती है तो वो संगठन के लेवल पे जाएं और उनसे बोलें कि इनके खिलाफ में ये जो सांसद महोदय जनार्दन मिश्रा जी, इनको पार्टी से बाहर निकाला जाए। चलिए ठीक है, शिवम जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कोई कार्रवाई करती हुई नजर आएगी क्या? देखिए नवजीत जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यह दो नेताओं के बीच का विवाद नहीं है, ये कांग्रेस और भाजपा के बीच जो एक स्पष्ट अंतर है उसकी लड़ाई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि श्रीनिवास तिवारी जी का मध्य प्रदेश अथवा दिल्ली की राजनीति में जो एक पूरा योगदान है, उसको हम कहीं से खारिज करने पर नकार नहीं रहे, लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी एक कठोर और
बहुत ही मानने वाली सच्चाई है कि श्रीनिवास तिवारी जी ने कांग्रेस में रहने के दौरान दिग्विजय सिंह के शासनकाल के 10 वर्षों के दौरान वह विधानसभा में कहीं न कहीं अध्यक्ष थे, और दिग्विजय सिंह का शासनकाल मध्य प्रदेश में किस प्रकार से काम करता था, विंध्य की कैसे उपेक्षा की जाती थी, यह तमाम चीजें हम में से किसी से भी सीखी नहीं है। तो उस स्थिति में श्रीनिवास तिवारी की जनता भरपूर मान सम्मान है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस की पूरी मानसिकता और मनोवृत्ति राजनीति में रही है उसको भी कोई नजरअंदाज हुआ नकार नहीं सकता है। हम पूरी तरीके से कांग्रेस का जो कुशासन था उसको उजागर करने का काम करते रहेंगे, और बाकी अगर कोई इस प्रकार का विषय होगा तो उसको घर में बैठ करके आपस में सुलझा लिया जाएगा। इसको कांग्रेस चुटकी लेने के बजाय श्रीनिवास तिवारी जी के वास्तविक राजनीतिक चिन्हों पर चलने का प्रयास करेगी तो बेहतर होगा। कांग्रेस आज बताया कि श्रीनिवास तिवारी जी के बाद वहां पर उन्होंने कौन से कांग्रेस नेता को तैयार किया है जो आज वर्तमान में विंध्य में वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो और कांग्रेस पार्टी का स्थापित हो पाया हो। चलिए ठीक है, हम जितेंद्र जी के पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ शुक्ला जी भी जुड़े, उनका रुख करेंगे। शुक्ला जी, आपके पास आना चाहेंगे। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी पर दिए गए बयान को लेकर विंध्य नहीं पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी विंध्य क्षेत्र के एक सम्मानीय नेता के साथ साथ सर्वमान नेता भी थे जी, और उनके योगदान को उस क्षेत्र में भुलाया नहीं जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय मिश्रा जी ने किस परिप्रेक्ष्य में गड्ढों का नाम लिया? अगर वो गड्ढे 20 साल पुराने थे तब उनकी आज के स्टेटमेंट का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अगर उनके क्षेत्र में आज भी वो गड्ढे हैं जो श्रीनिवास तिवारी जी ने छोड़े थे, जैसा कि मिश्रा जी बोल रहे हैं, तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात मिश्रा जी को है कि भाई 20 साल से आपकी सरकार है प्रदेश में, 10-12 साल से आपकी केंद्र की में सरकार है, जो गड्ढे 20 साल स्वर्गीय तिवारी जी छोड़ गए थे वो आज तक आप नहीं भर पाए। इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी अक्षमता ही सिद्ध होती है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट ये होता है कि चूंकि सांसद महोदय मिश्रा जी और विधायक महोदय सिद्धार्थ तिवारी जी आज की तारीख में दोनों ही एक ही पार्टी में हैं, ठीक है ना, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के अंदर जो गुटबाजी होती है वो निकल के रोड पे आ गई है? और अगर वो है तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को इस पे एक्शन लेके इस मुद्दे को खत्म करवाना चाहिए। क्यों? मुझे लगता है कि जो जनता के मुद्दे से हटके शायद गुटबाजी राजनीति का एक क्या है ना उदाहरण या परिणाम परिलक्षित हो रहा है। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ जितेंद्र जी भी। जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी शुक्ला जी ने बताया, तो क्या लगता है कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आ रही है? ये गुटबाजी से इससे बड़ा प्रमाण क्या बात है? सामने सामने एक विधायक और एक सांसद है, दोनों में पटरी नहीं खा रही। ये बहुत बड़ी बड़ी डींगे आते हैं, हमारी अनुशासन की पार्टी है, ये है वो है। मैं इस बीच में आपको बताना चाहूंगा, ये शिवम शुक्ला जी जो बोल रहे थे कि एक तरफ तो वो श्रीनिवास तिवारी जी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने उनका बहुत बड़ा योगदान था, और एक तरफ उनके नेता बोलते हैं कि लूट में थे। अब आप सोचो कितनी शर्मनाक बात है, कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है। आप चलो, एक राजनीति में होता है हम एक दूसरे को अच्छे शब्दों के अंदर में एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक अलग में होता है एक ऐसे कद्दावर नेता जो आज अभी यहाँ वर्तमान है नहीं, स्वर्गीय नेता है, उनके बारे इतने कद्दावर नेता, उनके बारे में आप लूट और ऐसे वाले शब्दों का इस्तेमाल सांसद महोदय कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा खेद आता। इन्होंने बोला कि उनके बाद में किन किन लोगों को आपने मौका दिया। उनके बाद में जो राजेंद्र शुक्ला जी, इनके अभी जो मतलब सभी मध्य प्रदेश में जो अभी उप मुख्यमंत्री है ना, वो कांग्रेस के ही है। मेरे साथ में युवा कांग्रेस में रहा, प्रदेश में महामंत्री रहा, हमारे साथ में कोषाध्यक्ष से उनका पूरा कार्यकाल पूरा देखा जाए, वो पूरा युवा कांग्रेस के उससे ही आए हैं, समझा। उस नेता को उन्होंने उनके श्रीनिवास तिवारी जी के बेटे सुंदरलाल तिवारी जी सांसद रहे, विधायक रहे। उसके बाद में उनके बेटे भी राजनीति में थे, युवा कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। SLM गुरमीत मंगू जी हैं, तमाम अभी भी 2 MLA हम वहां के। ऐसा कोई हमें कोई टोटा नहीं है वहां का, मगर हम किसी भी हालत में। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस से गए हुए नेताओं को भी सबक लेना चाहिए कि आज उनकी जो दुर्गति बीजेपी में वाले कर रहे हैं, वो देखो। यहां पे तो हम लोग इतना मान सम्मान देते थे, क्या ये सुनने के लिए वहां भारतीय जनता पार्टी में गए वो लोग? ये इज्जत हो रही उनकी। चलिए ठीक है, शिवम जी आपका रुख करेंगे। कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि जब श्रीनिवास तिवारी विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय के गड्ढे आज तक नहीं भरे हैं, तो बीजेपी की कहीं ना कहीं यहाँ पर नाकामी भी साबित अभी किसने रोका भरने के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है
कि आज विंध्य बहुत आगे निकल चुका है। विंध्य में चाहे एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात कर लें, विंध्य में मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं की बात करें, विंध्य में भी एयरपोर्ट की फ्लाई एविएशन की जो मंजूरी है उसकी बात कर लें, तो विंध्य तो देखिए चाहे एक विश्व स्तरीय टनल बनाने की बात हो जो रीवा और टिहरी को कनेक्ट करता है, सतना के एयरपोर्ट की बात कर लें, शहडोल, सीधी, सिंगरौली इस प्रकार के क्षेत्रों में जो विकास के अभूतपूर्व संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया है, तो उसका पूरा विंध्य प्रदेश है। तो विंध्य में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विंध्य के जितने भी डिमांड थे उनको एडजस्ट किया और पूरी तरीके से उनको सुलझा लिया है। विषय तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने श्रीनिवास तिवारी जी के साथ न्याय नहीं किया। दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान भी हमने देखा, अरविंद सिंह की सरकार के दौरान भी उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था। आज वह लोग इस प्रकार की बात करें, श्रीनिवास तिवारी का 1984 में टिकट काटने का काम किया था राजनीति के, तब आपको श्रीनिवास तिवारी जी की याद नहीं है। आपने शिवराज सिंह चौहान को हटा के दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया, वो सही है। वाह यार वाह। श्रीनिवास तिवारी जी का अभी आप ये लोग अभी कह रहे हैं कि श्रीनिवास तिवारी विधानसभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री से भी ऊपर होता संवैधानिक अगर पद माना जाए तो, समझे आप, उससे ज्यादा। और उसके अब आप सुनिए मेरी बात को, आप ये बात कर रहे हैं विकास की बात करें, विकास की बात ऐसा है, विकास में जितने भी रीवा में आज विकास नहीं हुआ, मैंने आपको इन्होंने बताया कि जितने भी विकास हुए हैं वो कांग्रेस के दिए हैं। हाँ ये जरूर है, ये भी मानता हूं कि चलो उस विकास को कहीं जगह अगर 10 किलोमीटर की रोड बढ़ी है 1 किलोमीटर आपने बढ़ा दिया, कौन सा तीर मार दिया आपने, बताइए आप मुझे। कोई ऐसा नहीं कि बंजर जमीन में से आपने एक रास्ता काट के आपने नई रोड बनाई, या वहां पे पाठशाला थी नहीं, हॉस्पिटल था नहीं, कोई चीज थी नहीं वहां पे, आपने सब आपने बनाई, आपके कार्यकाल में बनी है। आप जिस स्कूल से पढ़ के आए वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया, उसके पहले भी कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने बना के कोई ऐसा नहीं किया। हमने जनता की सेवा करी, जिसके लिए हमें जनता ने मौका दिया था, हमने करा था। और आपने करके आप अपने खाते में कैसे डाल सकते हैं? कोई भी विकास है, विकास को आगे बढ़ाने के लिए तो आपको बिठाया जनता ने, आप कोई लोगों के वो थोड़ी कर रहे हैं। आप ये कहो कि कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं, कोई रोड नहीं बनाई, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं खोला, कुछ नहीं खोला, ये तो एक निरंतर प्रक्रिया होती है कि आगे बढ़ते रहते हैं। एक सड़क है उसको एक दल ने बनाया, अगर टूट गई आगे बनाएगा, दुरुस्त करेगा। आप आज वर्तमान की स्थिति बताइए, गड्ढे जितने हो रहे हैं, एक खाली गड्ढे की बात कर ले, पूरे केवल रीवा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इतने गड्ढे हैं, जो गड्ढे ज्यादा हैं, रोड कम है। कहीं तो यह हालत है कि हम पता भी नहीं है कि यहाँ पे रोड हुआ करती है। राजधानी भोपाल की बात कर रहा हूं मैं, जहां जिस स्टूडियो में बैठा हूं उसके आसपास में इतने गड्ढे, राजधानी के जो यहाँ का बहुत एक ऐसा विकसित एरिया है, ये पूरे इंदौर हो, जबलपुर हो, रीवा, हर जगह गड्ढे हैं आपके। जितेंद्र जी, आपके सवालों का जवाब हम शिवम जी से ही ले लेते हैं। शिवम जी, आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के शासनकाल तक 5000 किलोमीटर की सड़कें थी। आज जिस मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता टीम में बैठ के आरोप लगाए थे। अरे जितेंद्र जी, कितना धैर्यपूर्वक आपको इतना वक्त दिया, आप इतना वरिष्ठ है, मैं आपकी वरिष्ठता का सम्मान देते हुए आपने बोला, आप बार बीच में टोका टिप्पणी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिवम जी मुद्दे पे आइए। बोलिए। मैं मुद्दे पे ही तो हूँ। 5000 किलोमीटर की सड़कें से 5 लाख किलोमीटर की सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। रीवा, सीधी, सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, वो कांग्रेस छोड़ करके नहीं गई थी। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश का दोहन किया। आज यह नेतृत्व गिनाने पर आते हैं तो मंगू जी से आगे इनको नाम नहीं याद आता। अरे गुरमीत सिंह मंगू की तो पूरे सिख समुदाय के लोगों का हमें बहुत सम्मान है, गुरमीत मंगू का भी सम्मान है, लेकिन विंध्य में उनकी आबादी कितनी है? उनके अलावा आपके पास नेता कौन है? किस प्रकार की मानसिकता और इस प्रकार की किसी से राजनीति नहीं चलती। वास्तविक प्रतिनिधित्व देना होता है प्रदेश स्तर पर। जैसे श्रीनिवास तिवारी जी को पूरे प्रदेश स्तर पर नेता जानते थे, आज आप बताइए आप विंध्य से कौन से नेता को अपने पार्टी में जानते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पद और मुकाम रखता हो? तो ऐसा आपने विंध्य को सदैव उत्तेजित किया है, और कांग्रेस की इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस लगातार घर पर चली गई। श्रीनिवास तिवारी जी की विरासत का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका दिया। शिवम भाई, मेरी भी बात, चलिए जितेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले शुक्ला जी के पास जाना चाहिए। शुक्ला जी, आपके पास आना चाहिए। बीजेपी की बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस की बात कर ली जाए, दोनों विकास के दावे यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इन दावों में आखिर सच्चाई कितनी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो,
जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो पार्टी सत्ता में पहुंच के विकास करती है। और ये कोई एहसान नहीं करते हैं, ना ही कांग्रेस वाले हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ना ही कोई अपने घर से लाकर जनता को लगाता है। बिल्कुल, कांग्रेस ने भी विकास किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी विकास कर रही है, इसमें भी दो मत नहीं है। जनता का पैसा है, इससे लेके आप जनता के कार्य करते हैं और उसी से आप लोगों को तनख्वाहें भी मिलती है। इसलिए इस पे तो कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। आज का जो मुख्य मुद्दा है कि एक्चुअली जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय हैं उनका स्टेटमेंट, तो हमें डिस्कस उस स्टेटमेंट पे करना चाहिए। मैंने पूर्व में ही बोला था कि एक पार्टी की आंतरिक गुटबाजी है, इससे अधिक कुछ नहीं है। ना किसी को गड्ढों से मतलब है, ना किसी को दूसरे के विकास से मतलब है। दोनों एक ही क्षेत्र के नेता हैं, एक सांसद है, एक विधायक है, एक पहले से है आए हैं, एक अभी अभी आए हैं। तो वो ये मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आंतरिक गुटबाजी है, इससे अधिक कुछ नहीं। चलिए ठीक है शिवम जी, आपसे ही जान लेते हैं, जिस तरीके से आंतरिक गुटबाजी की बात निकल कर यहाँ पर सामने आ रही है और गड्ढों से कोई मतलब नहीं है, राजनीति करने से मतलब है, ऐसा कह रहे हैं शुक्ला जी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? क्योंकि अगर देखा जाए अभी तो सड़क पर गड्ढों की काफी ज्यादा स्थिति खराब है। देखिए नवजीत जी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, शुक्ला जी एक स्वतंत्र विचारक है, उनके अपने विचार हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है। हमारे यहाँ पर गुटबाजी के लिए कोई भी स्थान नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्तिगत ऐसा मनभेद की स्थिति उत्पन्न भी हो तो इसको बैठ करके तमाम वरिष्ठ नेतृत्व के बीच उसको पूरी तरीके से सुना जाता है और उसको सुलझा लिया जाता है। यहाँ पर कांग्रेस जैसे कपड़ा पाटा, लेकिन फिर यहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न कहाँ से हो गई शिवम जी? बिल्कुल विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। मीडिया में आपके लिए विवाद का विषय होगा। भारतीय जनता पार्टी आज बहस भी उसी पे चल रही है और हमने वास्तव में श्रीनिवास तिवारी जी की विरासत को सम्मान दिया है, विंध्य की अपेक्षाओं को पूर्ण किया है और इसी विश्वास के दम पर विंध्य में लगातार मजबूती के साथ विंध्य में कांग्रेस पार्टी का 18 का चुनाव हो, 23 का चुनाव हो, किस प्रकार का प्रदर्शन है, इसका एक ही अर्थ है कि जो विंध्य के कई वरिष्ठ नेता थे उनके विरासत को सही सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और कांग्रेस ने विंध्य के साथ जितनी उपेक्षा और जितना एक प्रकार से दुराव रखा था उसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत पुखरता और प्रखरता के साथ स्थापित किया है। लेकिन वहीं पे शिवम जी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस भी यहाँ पर जो आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं उनकी किस तरीके की स्थिति अभी देखी जा रही है वर्तमान समय में, अपमान किया जा रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है विपक्ष। ये भी वहीं से गए। नवजीत जी मैं बहुत सूक्ष्मता से इसका जवाब दे देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो लोग कांग्रेस से भाजपा में आए, भाजपा ने किसको सम्मान दिया, तिवारी जी के उनकी बात कर ले, वो जिस टिकट मांग रहे थे विरासत से आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पार्टी में संभव जितेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगे, पहले शिवम जी को अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा अपनी बात करने का। जितेंद्र जी आपको रोकना चाहेंगे, आपको भी समय दिया जाएगा अपनी पूरी बात रखने का, लेकिन सबसे पहले शिवम जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी शिवम जी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने लोग कांग्रेस से भी आए हैं उनको भी कैसे सही स्थान दिया जाता है। ये सिद्धार्थ तिवारी जी, श्रीनिवास तिवारी जी के परिवार से उनको कांग्रेस टिकट तक नहीं दे रही थी, तो सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्थापित करने में सहयोग किया और इसके साथ ही साथ राजेश शुक्ला जी के साथ कोटा देते और ये महामंत्री होने के बावजूद आज तक कुछ नहीं बन पाए। लेकिन राजेश शुक्ला जी आज मध्य प्रदेश के प्रमुख नेताओं में से एक है। आपके सामने बैठे प्रवक्ता के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे किसी को स्थान देती है, कैसे राजनीति में स्थापित करती है और कैसे एक नए नेतृत्व को सम्मानजनक मान सम्मान की पोजीशन तक पहुंचाया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। तमाम लोगों को चलिए ठीक है शिवम जी, जितेंद्र जी के पास आएंगे, आपको रोकना चाहेंगे शिवम जी। भाजपा है, चलिए ठीक है जितेंद्र जी आपके पास आएंगे। जहां पर देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जितेंद्र जी अगर बात कर ली जाए गुटबाजी तो कांग्रेस में भी थी और अभी भी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आती रहती है, क्योंकि अभी तक कार्यकारिणी गठित नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल। बात सुनिए, ये गुटबाजी का सामने आज जो विषय है ना अपना, ये पहले मान नहीं रहे कि हमारी इतना वो है अनुशासन ही है, वो आज की डिबेट का पे केंद्रित। लेकिन वहीं पर देखा जा रहा था आप भी जितेंद्र जी यहाँ पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी में कहीं ना कहीं गुटबाजी निकलकर सामने आई है। मेरी बात सुनिए, जो इज्जत इनको आज ये सामने जीता जाता उदाहरण है कि जो सिद्धार्थ तिवारी जी को जो वहां पे इज्जत मिल रही है ना, ये पूरा दुनिया देख रही है। ऐसी इज्जत कांग्रेसियों करने चाहते हैं,
है, ये इनके चाल चलन है, ये इसलिए आपका कांग्रेस से यहाँ पे चलिए ठीक है जितेंद्र जी, आप मुझे बताइए ये इज्जत दी जाती है कि उनके एक इतने जितेंद्र जी आप समय हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं, आपको रोकना चाहूंगी। ऐसे उपाधियों से उनको नवाजा जा रहा है। जितेंद्र जी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रदेश में एक बार फिर से सियासत होती हुई नजर आ रही है, जहां एक और कांग्रेस ने बीजेपी सांसद के बयान पर एतराज जताया, तो वहीं आपको बता दें कि अब सामाजिक संगठनों ने भी जो है जनार्दन मिश्रा का पुतला फूका और उनका विरोध लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि इस पर कितनी और सियासत होती हुई नजर आती है और ये कहां पर जाकर रुकता है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं अब गुटबाजी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।